जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों का कमेंट पढ़कर। मैं तो कभी कभी इमोशनल हो आता हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि भैया साइको ये पर्सनालिटी टेस्ट का जो क्वेश्चन है कुछ फिर से और कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आइए। देखिए भाई, वो क्वेश्चन जो बनाए खुद से बनाए थे और आपको जितना बताना था, सोचने का तरीका, कितना क्वेश्चन लाएंगे भाई। 1 लाख 2 लाख 5 लाख क्वेश्चन बन सकता है वही आलतू फालतू का। कि मैं ईमानदार रहना पसंद करता हूँ, कभी कभी, हमेशा कभी नहीं। मैं चोरी करता हूँ, कभी नहीं, हमेशा कभी कभी। मुझे सोने में बहुत मज़ा आता है, हमेशा कभी 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 नहीं। ये सब लल्लू पल्लू क्वेश्चन लेकर हम 2 लाख 4 लाख क्वेश्चन बना दें, क्या फ़ायदा। आपको सोचने का हम तरीका बता दिए भाई कि सोचिए वही 2-3 एंगल से। बोले आपको एकदम नायक का छवि लाना है कि हम नायक है और आप और हम है भी नायक। बोले तो कि भाई नवयुवक लोग नायक ही होता है, इसीलिए तो नवयुवक इतिहास लिखता है हमेशा। देश का, राष्ट्र का, विश्व का, दुनिया का, सबका इतिहास लिखता है। इसीलिए भाई हाँ, शादी हो जाएगा फिर आपका तो आप भी करप्ट बन जाइएगा। ऐसे ऐसे मेरा भी शादी हो गया है, तो अभी तो मेरा 2 ही 3 महीना हुआ है, लेकिन आपका भी होगा। तो जनरली हम ये बताए हैं, तो हम लोग अंदर से एकदम शुद्ध है, शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए अपने अंदर के इंसान को अभी और जगा लीजिए। जानते हैं, अभी पॉजिटिव सोचना चालू कीजिए, किसी के प्रति निगेटिव। ये सब तरीका है आपको बताते हैं, हाइजीन फैक्टर इसी को बोलते हैं। कि अभी आप ना अच्छे अच्छे दोस्त से बात कीजिए, ऐसे किसी दोस्त से बात कीजिए जिसके पर पैसा बाकी हो, उधार बाकी हो, आपका चाहे कुछ लिया हो, उसे मांगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़ा होगा तो आपके माइंड में इरिटेशन आएगा। देखिए भाई, ये नाम है साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपका साइकोलॉजी को पढ़ेगा, ठीक है ना। उसका काम है साइकोलॉजी पढ़ना। आप कितना भी किताब ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए काम कीजिए, हाइजीन फैक्टर पे आप काम कीजिए। गुस्सा कम हुई, लोगों पे अच्छा बात कीजिए, भाई बहन जो दोस्त उस सबसे अच्छा बात कीजिए। अच्छा खाना खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, फल फूल खाइए, सात्विक भोजन खाइएगा, सात्विक विचार मन में आएगा। अभी पॉजिटिव बोलते ना, जितना आपकी एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आएगा उतना आपका क्वेश्चन वहाँ सही होगा। और पर्सनालिटी टेस्ट जो डरा रहा है, पता ना क्या डरा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग नंबर उठा रहे हैं, 60 62 65 नंबर तक लोग उठा रहे हैं। और वही डरिएगा, जो डर गया सो मर गया। और आप बोले तो हज़ारों करोड़ लाखों में छन के आए हैं, तो आपको किसी का मोटिवेशन और डिमोटिवेशन अगर आपको आपके अंदर के आदमी को मतलब डाइवर्ट कर दे, आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो आप क्या रहेंगे। आप हैं ही नहीं। इसीलिए आप ही बने रहिए। आप जो है बेस्ट है, योर वे इज द बेस्ट वे। आपका तरीका सबसे बेस्ट है। अच्छा, जो हम कल बताए थे सोचने का तरीका 2-3, वही स्वयं से पहले रेल, नायक बन जाना है। और देखिए, जो पैसा देता है, एक नौकर जो मूर्ख होता है आदमी, वो भी कहीं नौकरी करता है, किसी घर में पोछा लगाता, कुछ करता है, तो वो लोग भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो हम लोग तो भाई एक देश का लॉ अबाइडिंग पीपल है, पढ़े लिखे इंसान हैं, और आए हैं रेलवे को सर्व करने के लिए। बोलो तो ये रेलवे इज द सेकेंड टू आर्मी है। और हमेशा देखते हैं 24 आवर्स लगा रहता है देश की सेवा में। कभी रेल का चक्कर रुकता है, रेल का चक्कर रुक जाने का मतलब है देश रुक जाएगा। तो चलिए, इस सब चीज़ को थोड़ा अपना मन में रखिए, इसी 2-4 फंडा को अपनाइए। और हाँ, आपको बता दें भाई एक और बात, कि हम जो ये बता रहे हैं ये नहीं कि आप लास्ट टाइम में जाके एग्जाम में अप्लाइएगा, नहीं। मेरा बात भी मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ से भी कहीं टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, तो उस टेस्ट में इस मतलब जो हमको बताएं 2-3 चीज़ फंडा, इसी 3 फंडा, और किसी फंडा को भूल जाइए। एक टेस्ट हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आपको जो टीचर पढ़ाया है उसको आप एक दरकिनार कर दीजिए। सिर्फ एक टेस्ट में जो हम बताए थे 2-3 वही टेक्निक, स्वयं से पहले रेल, नायक, और वही कर्तव्य परायणता, मतलब कर्तव्य, वही कर्तव्य निष्ठा वाला जो बोध होता है, मतलब जो अच्छा काम, मतलब अच्छा आदमी बनने का। ये 2-3 अच्छा आदमी समझ लीजिए ना, बन के 3 टेक्निक अपना लीजिए। और एक टेस्ट मेरे मतलब बताए हुए, चाहे नॉलेज शेयर किए हुए बातों पर बनाइए। उस टेस्ट में आप बेटर परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद से जज कीजिए। अगर करते हैं तो इस टेस्ट को आप वहाँ पर फाइनल में अपना सकते हैं एग्जाम हॉल में। अगर नहीं करते हैं तो हमको, मेरे अति को भी मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। लोगों का ये था कि कुछ क्वेश्चन लाइए, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन देखिए, सब क्वेश्चन में आप वही ना लाइव आते ना, ज़्यादा मज़ा आता है। आपसे पूछते, कमेंट करते ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। आपसे आंसर पूछते। चलिए, हम क्वेश्चन लेते हैं बिना देर किए हुए। चलिए दोस्तों, अभी मेरा 20 मिनट का मेहनत बेकार चला गया। अभी पूरा वीडियो बना दिए थे, अब बना के वो वीडियो सेव ही नहीं हो पाया। तो चलिए, यहाँ से हम ये रुके, तो फिर से हम चालू करते हैं क्वेश्चन को। फिर से दोबारा मेहनत लग गया।
चलिए, तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि अपने कलीग या जूनियर स्टाफ से किसी बात पर चर्चा करने से मुझे उस काम में और निपुणता आती है। जैसे देख लीजिए, मतलब कोई काम आप करने जा रहे हैं तो आप अपना कलीग से, दोस्त से, चाहे जो जॉब में है उससे, चाहे जूनियर स्टाफ से भी कुछ सीखना गलत बात है क्या? सीखना, किसी से कुछ पूछना गलत बात नहीं है। तो क्या वो भी काम करने से पहले आप बताइए, काम करने से, यही क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको लिख नहीं रहे हैं और मेरे पास है नहीं बोर्ड, इसलिए क्वेश्चन आप तो ध्यान से देखिए कि मैं अपने कलीग या जूनियर स्टाफ से किसी बात पर चर्चा करता हूँ क्योंकि उस काम को करने में मुझे और निपुणता आती है। ऑप्शन है हाँ, नहीं और असमंजसता बढ़ जाती है, मतलब और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। मतलब एक में है हाँ, एक में है नहीं, एक में है असमंजसता बढ़ जाती है। जल्दी बताइए, आप कमेंट कीजिए, अब बताइए इस क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा कि आप इसका ये आंसर होगा। एक चाहिए, एक वर्ड को डोनेट करके कमेंट में लिखिए, तभी हम देख पाएंगे, तुरंत कीजिएगा। इसी समझिए कि वीडियो पॉज करके तब आंसर दीजिएगा, नहीं कि मेरा आंसर सुन के आप आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए, आप अपने थोड़ा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का नेचर समझिए। आप क्वेश्चन कितना भी बना लीजिए नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का नेचर समझना और अपना वो ना, स्वयं से पहले रेल, नायक का छवि और दूसरा कर्मयोगी की तरह सोचिए, सब क्वेश्चन सही होगा। चलिए, तो देखिए, कोई काम करने से पहले सब लोग रणनीति बनाता है। देखते थे महाभारत के युद्ध में, जब युद्ध शाम को खत्म हो जाता था तो इधर कौरव में भी एक से महान लोग था, तो गुरु द्रोण, भीष्म, पितामह भीष्म थे, कर्ण जैसे मतलब ये थे, योद्धा थे, और पांडव में भी पांचों भाई थे, एक से योद्धा थे। देखिए, लेकिन फिर भी वो लोग शाम को बैठ के एक दूसरे का रणनीति डिस्कस करते थे कि अरे अर्जुन ऐसे करना, कल सब एक दूसरे को टेक्निक बताते थे। आपको मालूम है कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, भीम जैसा कोई गदाधारी था ही, गदा चलाने में भीम कोई तोड़ नहीं था। तो ये सब चीज़ में था, लेकिन फिर भी क्यों करता था? वो तो भाई निपुण था। तो देखिए, रणनीति डिस्कस करने से क्या होता है कि और परफेक्शन आता है कामों में। क्या आता है? परफेक्शन। तो रणनीति डिस्कस करना लोगों के बीच में गलत नहीं है। और लीडर का एक गुण भी होता है क्या, जो आप टीम वर्क करते हैं, आप मतलब क्लास का मॉनिटर है, तो क्लास के लोगों का समस्या सुन के टीचर को बताते हैं कि समस्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं। तो यही गलत बात नहीं है। डिस्कस करना अच्छी बात है, रणनीति डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो इसमें लोगों को काम में निपुणता सही में आता है। तो क्या होगा, इसका मानेंगे हाँ, इसमें नहीं। और वो असमंजसता वाला बात बोले ना, कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी ऑप्शन में आप ये नहीं ऑप्शन रहेगा ना, कह नहीं सकते, बताने में असमर्थ हूँ, बता नहीं सकते, आंसर नहीं दिया जा सकता, तो इस क्वेश्चन को नहीं मारिएगा। मारने का मतलब है कि आप फिर से वही काम कर रहे हैं रेलवे के लिए। रेलवे जानते नहीं, इस पर्सनालिटी टेस्ट में आप एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो आपको बिना सोचे समझे उसको फेल कर दिया जाएगा। क्यों? और अच्छा, और सेक्शन में, क्लासिफिकेशन में, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में, और नंबर में 1, 2, 4 क्वेश्चन छोड़ भी दीजिएगा तो आपको फेल नहीं करेगा। टी स्कोर कम आ जाएगा अलग बात है, लेकिन फेल नहीं कर सकता है। क्यों? इसमें क्यों फेल कर दे रहा है? इसका मतलब है कि आप जो है ना, क्वेश्चन को बताने में असमर्थ है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन हम पूछे, इंटरव्यू कोई ले रहा है तो इंटरव्यू देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आने से लोग बोलते हैं सॉरी सर नहीं बता सकते, नहीं आ रहा है, बोलता है। लेकिन आप कुछ आंसर दिए ही नहीं कुछ क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप रेल एज ए स्टेशन मास्टर काम करने में समर्थ हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका आंसर ना हाँ मारे ना मारे और कुछ भी बोले ही ना, बता की तरह, बौका की तरह बैठ गए। असल में बौका है नहीं, गूंगा नहीं है, तो आपको तो बोलना चाहिए ना, लेकिन आप कुछ बोले नहीं। इसका मतलब कि आप अपंग आदमी हैं, आप बात को समझे नहीं। तो आपके इस अपंग को, चाहे मेरे इस अपंग को क्यों लेगा रेलवे? आप बताइए ना, आप ही होते रेलवे में, चाहे आप ही अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखिएगा, आप इस आदमी को लीजिएगा जो कुछ बता ही नहीं पाए। भाई आप हाँ या ना तो बोलिए, अपना दृष्टि बोले, अभिरुचि और दृष्टिकोण, तो ये दृष्टिकोण तो रखिए कम से कम कि क्या आपका व्यू है। व्यू देखिए, गलत और सही अलग बात है। आपको मालूम है इसमें रेस्पेक्टिव आंसर होता है कि सब एक सही तो सब बाकी गलत नहीं होगा। एक सही होगा तो दूसरा को उससे कम नंबर देगा, लेकिन दोनों गलती होगा ऐसा नहीं होता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ गए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एस होगा। मैं अपने अच्छे कार्यों के लिए अवार्ड या रिवार्ड पाना चाहता हूँ। अब देखिए आंसर है फिर हाँ, कभी कभी, कभी नहीं। अब देखिए, दुनिया में कौन सा आदमी नहीं है जो अच्छा काम के लिए एप्रिसिएशन नहीं खोजता होगा? खोजता ही है लोग। मोटिवेट होने के लिए लोग खोजता है कि हमको अवार्ड मिलता तो हम और मोटिवेट होकर काम करते हैं, और ये प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन करती भी है। लेकिन अवार्ड पाना, देखिए पाना, ग्रहण करना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये सब चीज़ क्या है? निगेटिव शब्द है। वो आपके चरित्र को कमज़ोर करेगा। जैसे कि हीरो क्या महत्वाकांक्षी होता था? नायक जो बोले नायक
महत्वाकांक्षी होता था, उसको कोई परवाह है कि हमको मतलब इसका हेल्प करते रहे, गरीब आदमी का हेल्प, तो उससे हम कुछ ले लेंगे, चाहे किसी आदमी को कोई ये मतलब दुखिया का सेवा करते रहे तो उससे हमको कुछ बदले मिलेगा नहीं। निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो करता है, हाँ करता कौन है स्वार्थ भाव से? गुंडा। तो गुंडा समझ होता है वसूली भाई सब, कि किराना दुकानदार किसी दुकानदार के बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देता है, डर बेचेगा, भाई तुमको कोई पीटेगा मारेगा तो हम बचाने के लिए आएंगे, तो लोग उसको देता है, वसूली देता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, रंगदारी टैक्स देता है उसको, ठीक ना। तो ये तो आप नहीं ना है। और आपको देखिए सबसे बड़ी बात कि आपको रिवार्ड या बोनस ये सब क्या है, एक्स्ट्रा दी जाने वाला आपको, तो भाई रेलवे चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ तो आपको काम के लिए पैसा मिलता है ना। और अच्छा, काम का मतलब क्या होता है? गलत काम नहीं, काम कम करेंगे ज़्यादा करें, काम का मतलब होता है कि आप अपना फूल दीजिए। आप काम करने के लिए किसी के पास जाइएगा तो आपसे वो पूरा ना लेगा, आपसे काम का मतलब कम होता है कि नहीं, आपको अपना देना ही पड़ेगा। तो ये आपके मन में है कि अधिकार नहीं मिला। मान लीजिए कि आपका इस बार सिलेक्शन हुआ, नॉमिनेट होता है ना कभी कभी कि 5 को 10 आदमी के लिए नाम नॉमिनेट हुआ, तो मान लीजिए आपका नाम नॉमिनेट हुआ, लेकिन इस बार आपको अवार्ड फिर बस मतलब देते देते मिल गया, और ऐसा 3-4 बार होते आया है आपके साथ, तो आपने डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है भाई? कि आप सोचिएगा ना, अरे बड़ी सेटिंग होता है और नेगेटिव विचार आता है मन में, अरे इतना कुछ करते हैं रेल के लिए यार, मैं नामों सेलेक्ट हुआ लेकिन देता नहीं है, सब सेटिंग वेटिंग होता है। तो भाई ये तो सोचिए कि आपका नाम इस लाखों आदमी हज़ारों आदमी के बीच में सेलेक्ट क्यों किया गया, नॉमिनेट तो किया गया ना कम से कम, और आप बोलते हैं कि आप ही बेस्ट है। तो हो सकता है कि आप रेल को 9.5 देते होंगे, तो जिसको अवार्ड मिला है वो रेल को 9.9 देता होगा, चाहे अपने काम को आपसे ज़्यादा परफेक्ट रूप से करता होगा। आप थोड़ा सा आपके मन में जो देखिए विचार भी आ रहा है कि हमको क्यों नहीं मिला, हो सकता है उसके मन में विचार रहा ही, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते गया, उसको चाह था ही नहीं कुछ, लेकिन उसको दिया गया, उसाई लोगों को मिलता है। इसीलिए ये सब चीज़ नहीं सोचना है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या बोल रहे हैं आपको, नायक छवि सोचना है, और रेल स्वयं रेल, पहले रेल सोचिए तो क्या होगा इसका आंसर? कभी नहीं। मैं अपने अच्छे कार्यों के लिए कभी भी रिवार्ड या अधिकार पाना नहीं चाहता हूँ, ठीक ना, कि हाँ हमको अवार्ड मिले तो हम काम करके, इस टाइप क्वेश्चन में आप कभी नहीं मारे। मतलब आइडियल हो जाना, आदर्श बन जाना, लोभ मोह का त्याग कर देना है कि कोई लोभी नहीं है हम। चलिए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं एवं कोई अन्य आदमी, ठगी आदमी, किसी पैसेंजर को डरा धमका कर पैसा वसूली कर रहा है। ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? तो आप ऑप्शन है, आप इस अवैध या भ्रष्ट आदमी को उसके लिए रोकेंगे या नहीं करने देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, वही बात, मतलब नहीं करने, उसको करने से रोकेंगे। दूसरी बात, आप इस पर बिना ध्यान दिए हुए अपने काम में मगन रहेंगे क्योंकि आप ऑफ ड्यूटी हैं। देखिए ये भी सही है, क्योंकि ऑफ ड्यूटी में तो क्या है, हमको कुछ होगा नहीं। अच्छा, हम नहीं उस आदमी के लिए कुछ करेंगे जिसको लूटने देंगे तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं ना होगा, कोई आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो आप कर सकते हैं ये काम। अच्छा, तीसरा आदमी, आप इसकी सूचना ट्रेन गार्ड, टीटी का जो इंचार्ज है उसको, या किसी भी कंप्लेन रजिस्टर चाहे किसी माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसको लीगली रूप से रोकने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन क्या होगा? सही लग रहा है। अच्छा, बी ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा? कि आप ऑफ ड्यूटी बोले, कर्मयोगी हमेशा ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। आपको रेल का इमेज को बढ़ाना है, तो रेल की इमेज बढ़ाने के लिए आप अभी भी जो देखिए उस आदमी को जो लूट रहा है उसी में आप उसका हेल्प कर दीजिएगा, उस आदमी को पकड़ा दीजिएगा RPF से, तो वो जो पैसेंजर होगा, पैसेंजर के मन में कितना विश्वास जाएगा कि भाई अब वो रेल नहीं रहा, अब रेल सुधर गया है, कि कोई मेरे साथ गलत करता है तो तुरंत उसको पकड़ा भी जाता है, तो कितना इमेज बढ़ेगा, लोग बहुत इमेज बढ़ जाएगा। तो क्या करना है आपको? तीसरा ऑप्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा आंसर आप मालूम हो गया, तीसरा ऑप्शन देंगे कि मतलब लीगल जो काम होगा किसी को कंप्लेन करके उसको मतलब सजा दिलवाएंगे। चलिए, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि आपसे भिखारी कोई भीख मांगने आता है, उसको भीख देंगे नहीं देंगे, कभी कभी देंगे, तभी क्यों देंगे? भिखारी को क्या ट्रेन अलाउ किया है? नहीं किया है ना, तो वो गलत काम को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, बोले तो जो रूल में है वही करेंगे। चलिए, तो इस सबका हम लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि आप ईमानदार हैं क्या हमेशा, कभी कभी नहीं, आप गलत काम करते हैं क्या हमेशा, कभी कभी नहीं, आप लोभी हैं क्या, आप बुरे हैं क्या, आप चोर हैं क्या, आप डकैत हैं क्या, आपके मन में ये है शंका रहता है क्या, ये सब चीज़ को हम नहीं लिए हैं, लल्लू पल्लू क्वेश्चन को नहीं लिए हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन लिए उसमें कुछ रहस्य, आंसर में हम रहस्य वाला क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको उस आंसर से 50-100 क्वेश्चन बन जाए, इस टाइप से लिए हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा, बोले तो 3-4 चीज़ सोचना है स्वयं से पहले, रेल, एक नायक का छवि और कर्मयोगी बन के देखिए, सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं बहुत दूर की बातों को सोचता रहता हूँ। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ देकर कोई मैं भविष्य की बातों को सोचता रहता हूँ, तो आप जान जाइएगा भविष्य की बात सोचना गलत बात है, तो आप सीधे ना मान। लेकिन हम क्या बोले इसमें, दूर की बातों को सोचता रहता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लिष्ट कर दिए। अच्छा देखिए, दूर की बात क्या होता है, मतलब थोड़ा सा आगे की बात कि अरे यार 10 साल के बाद कमा रहे हैं, पटना में फ्लैट खरीदेंगे,
बच्चा जो है ना, अपने तो आईएएस नहीं बने, लेकिन बेटा को तो आईएएस बना के ही छोड़ेंगे। अच्छा, अपने पहले आईआईटी करवाएंगे, नहीं आईएएस पहले नहीं, पहले आईआईटी करवाएंगे, कोटा भेजेंगे, और कोटा भेज के जब आईआईटी निकालेंगे तो आईआईटी के बाद तब करवाएंगे आईएएस, तब अच्छा आईएएस बनता है। तो ये सब, तो आप ड्यूटी में हैं, तो ये क्या बोले आपको, हम हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दोस्त के बारे में पूछे, डॉक्टर के बारे में पूछे, किसी और के बारे में पूछे, लेकिन आपको बस वो टेस्ट सिर्फ आपका ले रहा है, तो आप अपने आप को स्टेशन मास्टर ही समझ के उस का आंसर किया कीजिए। और ड्यूटी पर है, ये समझ लीजिए कि आप हमेशा ड्यूटी पर ही सोच के आंसर कीजिए, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। और बोले ही हम इस टेक्निक का एक टेस्ट में मेरा मतलब अपना जो टेस्ट दीजिएगा उसमें इस्तेमाल कीजिए, अगर सही लगे आपको, सही हो तो उसको अपनाइए, वहाँ पर नहीं तो नहीं अपनाइए। अपना जो है योर वे इज़ द बेस्ट वे, योर वे इज़ द बेस्ट वे, ठीक ना। तो इसे चलिए, तो मैं बहुत दूर की बातों को सोचते रहता हूँ, तो आप ड्यूटी पर है आपको ट्रेन चलवाना, सोच रहे कि बेटा को आईआईटी, पहले आईआईटी नहीं, आईआईटी आईएएस नहीं, पहले आईआईटी करवाएंगे। अच्छा, आईआईटी के लिए पहले कोटा भेजेंगे, सोच रहे हैं वहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन को फिर गिरवाइएगा ना, तलवाइएगा कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या है, गलत एक्टिविटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कभी नहीं सोचते हैं ऐसा, ठीक ना। मतलब महत्वाकांक्षी ना, महत्वाकांक्षी ये सब आदर सम्मान, ये सब जो लेने वाला बात, मतलब लेना बोले नहीं है, देना है। रेल आपको दे रही है, इसके बदले में आप जितना दे पाइए दीजिए। चलिए, इसका आंसर समझ गए कि कभी नहीं सोचता हूँ। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और लिए हैं। आप एक डॉक्टर हैं और आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए जाते हैं, तो वो जो बुक करने के जाते हैं, तो बुकिंग के दौरान आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन है, जानते हैं बुकिंग करने के जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, ट्रेन बुकिंग किए क्या रिजर्वेशन का फॉर्म मिलता है, तो उस फॉर्म को भरते हैं तो उसमें देखिएगा, उसमें टिक मारना होता है, डॉक्टर को टिक मारना होता है, ये सब चीज़ प्रोफेशन वाला कुछ होता है, इसका यूज है, उसको टिक मारना पड़ता है। तो वो देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप गए, देखिए ऑप्शन सुन लीजिए। आप अपना आइडेंटिटी छुपाएंगे, क्या ज़रूरत है, सब जगह जर्नी में भी इलाज करने का। आप जानते हैं कि इसीलिए पूछता है ना कि रेल में कभी कभी किसी को डिलीवरी हो जाए, बच्चा लेडीज लोग हो आता है, किसी को इमरजेंसी हो आता है, तो वहाँ पर डॉक्टर को मालूम होता है कि इस फला नंबर सीट पर डॉक्टर है रेल को, तो वहाँ से उनको तुरंत कॉल किया जाता है, टीटी को मालूम होता है सब, तो वो तुरंत बुला के लाते हैं। अच्छा, डॉक्टर है, बड़ा आदमी है बेचारा, उस 50, अच्छा वो टिक मारने से उसको 50 रुपये का छूट मिलेगा, चाहे 200-400 का, वो दिन में कमाता है लाख रुपया, तो वो 2-4 पैसा के चक्कर में आप भर दिन बेचारा परेशान है। आप ट्रेन में आए हैं, किसी के फर्स्ट सेकंड क्लास में जाकर आराम से पहुँचेंगे, सब पूरे दुनिया से दूर अकेला में जाएंगे, शांति मिलेगा। अब यहाँ भी उसको इलाज करना पड़ेगा, तो कोई डॉक्टर करेगा जल्दी, जनरली नहीं करता है, लेकिन आज भी डॉक्टर अच्छा है, तो आपको अच्छे हैं आगे बनना है, बुरा नहीं सोचना है। चलिए, तो ये हुआ, आप अपना आइडेंटिटी छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे, क्या ज़रूरत है कि ट्रेनों में इलाज करते चले, तो 150 रुपया के चक्कर में बताबे नहीं करेंगे, क्या है, पैसा की कमी है। चलिए, ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अपना प्रोफेशन को फॉर्म में पुट करेंगे, मतलब प्रोफेशन का जो है उसमें टिक करेंगे कि हाँ हम डॉक्टर हैं, और मतलब तत्पर रहेंगे, यही बात हुई तत्परता, कर्मयोगी तब का, कि मतलब अपना अच्छी से आगे भी यहाँ सेवा करेंगे। कोई जानता है कि अगर वहाँ इलाज करता है तो 1% को इलाज करने में 1000, 10,000, 50,000 रुपया लेता है, लेकिन यहाँ पर तो फ्री में करना है, वही जो फी रेलवे को छूट देगा उसके लिए। तो चलिए हुआ कि अपना प्रोफेशन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ट्रेन में यात्रा ही नहीं करेंगे। अब देखिए, रेल है, बड़ा आदमी है डॉक्टर, इतना कमाता है, अब फिर सोचता है कि साला यहाँ भी आते हैं तो इलाज करवा लेता है रेलवे हमसे, हमको लेके जाएगा, हमसे ही इलाज करवा लेता है, हमसे काम करवा लेता है। तो दूर छोड़ो यार, ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, तुरंत 1-2 घंटा में पहुँच जाएंगे, कुछ झंझटे खत्म। तो क्या ऑप्शन मारिएगा। आपको बोले ना, कल का क्वेश्चन बताए थे कि दोस्त के बारे में आप दोस्तों पर भरोसा करते हैं क्या, तो क्या बोले कि दोस्त के बारे में नहीं पूछ रहा, आप दोस्त के मतलब इनडायरेक्टली रूप से दोस्त के बारे में जानकर आपका जानकारी लेना चाहता कि आप कैसा आदमी है। तो भाई डॉक्टर के बारे में नहीं पूछ रहा कि वो डॉक्टर कैसा है, कि आपका वो देख रहा है कि ये कैसा आदमी है, कि अगर 8 घंटा ड्यूटी कर लेगा, अब कोई मुसीबत स्टेशन पर आ जाएगा, अगर इसको ऑफ ड्यूटी में रहेगा, बुलाएंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई बहाना मार देगा, क्योंकि सही बात है, आना डॉक्टर की तरह सफ़र नहीं करेगा, टीके नहीं करेगा, सही बात है। 8 घंटे के बाद स्टेशन मास्टर को कोई नहीं बुला सकता है, हम हो गए ड्यूटी खत्म, मेरा मतलब 24 आवर्स ड्यूटी नहीं होता हम लोग का, तो नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन तो ही तो टेस्ट करना है कि भाई आने वाला आदमी चाहिए ना, पॉजिटिव आदमी चाहिए, कोई कर्मयोगी चाहिए, जो कर्मयोगी वाला काम करे, है कि नहीं, कभी भी रेल की इमेज को बढ़ाने के लिए, रेल के मतलब देश की सेवा के लिए आगे आए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वही हम पुट करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही देखिए, सोचने का तरीका देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, यही 2-4 क्वेश्चन में वही सोचने का वही सेम तरीका है। बोले ना, कर्मयोगी बनिए, स्वयं से पहले रेल और नायक, बस 3 चीज़ को अपनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप किसी भी काम को कैसे करना पसंद करते हैं, आप किसी भी काम को कैसे करना पसंद करते हैं। ऑप्शन है शॉर्टकट मेथड, जैसे ट्रिक मेथड से। अच्छा, बी ऑप्शन है काम के प्रकृति को देखकर उस पर उचित समय देकर, ताकि कुछ और भी उसके साथ हैम्पर ना हो जाए। हैम्पर मतलब कोई और काम बाधित ना हो जाए।
ये हुआ। और सी, अपने स्टाइल या जैसा मन करे वैसा करेंगे। देखिए इस ऑप्शन में कितना अच्छा बात है। मैं किसी भी काम को कैसा करना पसंद, देखिए आप बनाते हैं अभी क्वेश्चन मैथ का बनाते हैं ना, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, आप तुरंत एक बार में क्या क्या ऐसे करते हैं, तुरंत ट्रिक से मारते हैं ये आंसर। काम दूरी के सवाल को क्या बोलते हैं वो, 2 आदमी इतना काम को इतना दिन में किया, ये सब वही वाला काम करो। लेकिन हम आज भाई ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, हमको ट्रिक नहीं आता है। तो आप तो हमसे ज़्यादा है ना, हम जब तक बनाएंगे 2 क्वेश्चन तो आप बना दीजिएगा 6 क्वेश्चन। अब आप बनाते भी हैं तो क्या आप शॉर्टकट अपना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, काम की प्रकृति को देखकर, देखिए आपको अब बताते हैं, तो इसका भी पोस्टमार्टम करना जरूरी है। क्या आपको लगता है कितना भी, देखिए जो टीचर शॉर्टकट बताता है ना मैथ में, जाइए कोई और चीज़ में कि ऐसे कर लीजिएगा, इसको ये ऐसे याद कर लीजिए, तो उस पर लोग बड़ी विश्वास करता है कि अरे यार चलो चलो पढ़ने के लिए बड़ा पढ़ाता है। लेकिन नहीं भाई, वो आपके साथ खेल रहा है, आपके दिमाग के साथ खेल गया, वो आपके दिमाग को संकुचित कर दिया। तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड कभी भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा रास्ता अगर चेंज कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देंगे तो बना पाएगा नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन का प्रकृति को समझिए पहले। देखिए आपको बोले ना, हमेशा आपको रेलवे सर्वेंट भले बने नहीं हैं, स्टेशन मास्टर बने नहीं, लेकिन आपसे स्टेशन मास्टर वाला गुण का वो भी परीक्षण करेगा। देखिए आपको बता दें भाई, रेलवे में आप जाइएगा ट्रेनिंग में तो पढ़िएगा, पढ़ाया जाएगा कि किसी भी कीमत में कितना भी इमरजेंसी हो जाए, शॉर्टकट मेथड का ये नहीं, शॉर्टकट मेथड अपनाना नहीं है। शॉर्टकट मेथड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी एक्सट्रीम इमरजेंसी में भी नहीं करना है शॉर्टकट मेथड। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जान माल का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। आपके शॉर्टकट के मेथड में क्या पता कि सब लोग का मतलब जान माल का खतरा हो जाए, इसीलिए यहाँ दूसरा के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं, जो प्री डिफाइंड पाथ है उसी पे चलना। और अच्छा, आप शॉर्टकट मेथड बनाने वाले हैं तो आपसे पहले क्या रेलवे वो बेवकूफ़ था कि किसी टाइम को वहाँ पर स्टॉपेज दिया है, किसी ट्रेन का वहाँ रुकवाता है कि यहाँ पर इतना देर का स्टॉपेज है, यहाँ देर सब जान रहा है कि रेलवे लेट होता है। वो चाहता था नहीं हवाई जहाज की गति से उड़ा देता, नहीं तो और बहुत तरीक़े से काम करवा देते, एक आदमी सब काम करवा लेता। शॉर्टकट मेथड इसलिए नहीं अपनाता है क्योंकि वो काम करने से और चीज़ हैम्पर हो जाएगा ना। और तो जानते हैं जहाँ पर जान माल की सुरक्षा हो तो वहाँ पर तो और नहीं उसको देखना पड़ता, मतलब ये करना पड़ता है। तो चलिए, शॉर्टकट मेथड वाला बात कहीं भी आए आपको कि किसी भी ऑप्शन में शॉर्टकट टाइप का कुछ आ जाए मेथड का, तो उसको काट देना, उसको कभी भी सोचिएगा मेरे दिमाग में। चलिए, काम की प्रकृति, अपने काम की प्रकृति को देखकर हम उसको उचित समय देकर सोचेंगे, चाहे प्री डिफाइन जो आपको रूल दिया उसी रूल के अनुसार हम करेंगे। वी आर द लॉ अबाइडिंग पीपल, हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल है, मतलब कानून को मानकर समझकर उसी के साथ चलने वाला आदमी, कानून के खिलाफ चलने वाला आदमी हम लोग नहीं हैं। अग्निवीर योजना का हम लोग क्या करते हैं, अब उसमें लिखना है समर्थन करते हैं, ठीक ना, तो क्रांतिकारी नहीं बनना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप थोड़ा लल्लू पल्लू क्वेश्चन वही, क्या आपको नींद नहीं आती है? आप बोलिए, क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा राज है। हम उन्हें दिए कि आपको नींद आती है, आपको लिए कि आपको नींद नहीं आती है, तो आप बोलिएगा नहीं क्या नींद आए, कर्मयोगी है, हमेशा जगल रहते हैं। नहीं, बोलना है कि नींद की इतना भी ओवर नहीं हो जाइए कि आप अपना नेचुरल चीज़ को भूल जाइए कि सब जानता है किसको नींद नहीं आता। जो नींद नहीं आता है मतलब क्या, कौन है वो किसको नींद नहीं आता है, बोलिए ना, पागल को। तो बस अब समझ रहे हैं, अब समझ ही गए बात को, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे, आपको नींद नहीं आती है तो क्या लिखना है, आती है, ठीक ना। अच्छा, इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्या आपको नहीं मालूम है कि आपके बारे में सोते हैं कि नहीं सोते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं बोलना। क्या बोलना है, लिखना है कि हाँ आती है। क्या आप घूमने फिरने का आदी हैं? आदि मतलब लत लगा हुआ है आपको, मतलब लत नहीं समझते हैं, लत वही दारू पीने का लत, सिगरेट पीने का लत होता है ना, चस्का, वो है क्या? तो उसमें क्या माना, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि देखिए आदि चस्का लत क्यों खराब अच्छा चीज़ होता है भाई, कभी भी अच्छा चीज़ है, लत अच्छा शब्द है नहीं है। तो क्या मानना है कि आदि नहीं है, क्योंकि जानता है कि घूमने, इसमें क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है आपसे, घूमने फिरने का आदि होइएगा ना। तो आप मान लीजिए मौसम आया अभी स्नोफॉल, चलो शिमला में स्नोफॉल हो रहा है, दार्जिलिंग में इतना अच्छा मौसम, सिक्किम में ये हो रहा है, तो चलो दोस्त, जहाँ 4 दोस्त उसका तैयार हुआ जाने के लिए, आपको ड्यूटी को कहीं ड्यूटी जाए बाहर में, आप तुरंत छुट्टी लेके जाए, जैसे भी होगा आप भाग जाइएगा। तो रेल को ऐसा आदमी नहीं चाहिए। रेल को चाहिए क्या, कर्मयोगी, जो अपने काम को ही योग समझे। तो इसको क्या मानेंगे, घूमने फिरने का आदि एकदम। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मेरा फोनेटिकल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बोलिए। कल एक मैडम बोली थी कि आप भैया तेज बोलते हैं, तो आज थोड़ा लगता है आपको फिर बताइएगा, लगता है आज हम स्लो बोलने का प्रयास किया, थोड़ा सा बोल्डली बोलने का प्रयास किए हैं। तो और बताइए, थोड़ा सा हमको भी इम्प्रूव कराइए भाई, मेरा भी कुछ डिमेरिट आपके बहाने निकल जाए, आपको भी कुछ हम, मतलब वही नॉलेज का तो शेयरिंग है, बुराई को तो निकालना है। आप अपना कुछ बुराई फेंक दीजिए, कुछ अपना बुराई फेंकते हैं, दोनों आदमी आगे बढ़ना है ना, क्या हमको नहीं बढ़ना है, हमको ही बढ़ना है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके घर पर आपके पिताजी या बेटा बेटी, पिता माता मतलब माता पिता या बेटा बेटी किसी का भी तबीयत खराब हो गई है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप घर पे ही हैं और आपके मतलब घर में किसी आदमी मतलब सगा संबंधी जो खास है, पिता माता पिता चाहे बेटा बेटी पति पत्नी का तबीयत खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, ये ड्यूटी करने के लिए जाएंगे, ठीक। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, किसी भी कीमत पर ड्यूटी करने जाएंगे, लिखा है किसी भी कीमत पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? किसी भी कीमत पर ड्यूटी करने जाएंगे। चाहिए ड्यूटी करने के लिए जाएंगे, बात दोनों बराबर हुआ, थोड़ा सा इसमें जोड़ देती है, ठीक है ना। चाहिए ड्यूटी करने जाएंगे भी तो वही बात हुआ। चलिए ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन, अपने सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर से कोई स्थिति से अवगत कराएंगे और छुट्टी के लिए मतलब वही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। मतलब अपने सुपरवाइजर से, अपने मतलब सीनियर से जो आपका इंचार्ज है उसको छुट्टी के लिए बोलेंगे कि मैं घर मतलब अवगत कराएंगे कि ऐसी बात है कि आप हमको छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन, पिताजी की सेवा करने के लिए कुछ माता पिता की सेवा चाहे बाल बच्चा की सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। जब बाप माँ ही नहीं रहेगा, भाई पति पत्नी बेटा नहीं रहेगा, तो हम क्या कर रहेंगे जॉब करके। अच्छा, तो भाई सुने वही तीनों ऑप्शन कि तीसरा ऑप्शन क्या था? अब पिताजी माता पिता या भाई बेटा बेटी पत्नी का तबीयत खराब है तो क्या है, किसी को बताने की क्या जरूरत है, सीधा नहीं जाएंगे ड्यूटी में, क्या कर लेगा, इनका सैलरी काट लेगा, एब्सेंट हो जाएंगे, क्या कर लेगा। ये भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा ना, यही करेंगे, हम यही करते हैं ना, जिद्दी आदमी क्या करेंगे। लेकिन बोले तो कर्मयोगी का काम ये नहीं, बोले कर्मयोगी स्वयं से पहले रेल, ये सोच रहे हैं भाई। सब क्वेश्चन का आंसर अपने आप में क्या करेंगे आप, वही सुपरवाइजर को बोलेंगे ऐसी बात है, अरे वो भी तो आदमी है ना, देगा ही छुट्टी, क्यों नहीं देगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा आइडियल बना दिया हम कि ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। अच्छा, इससे क्या मान, अभी ये ऑप्शन मारिएगा तो क्या समझेगा रेल, अति समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है, बना रहा है मतलब हमको कि ज़्यादा होशियार है अपने आप को, कि बोल रहा है कि ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप इनसेंसिटिव आदमी हैं। आपका जो भाई माता पिता का तबीयत नहीं बोलता है, जो अपना बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। मतलब हमारा बात को थोड़ा ख़राब लगे, मतलब ये माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सही सोचना, मतलब देहाती सोचिए ना भाई, देहाती भाषा में सोचिए। क्या जरूरत है इंग्लिश में सोचने का, इंग्लिश में कोई सोचेगा इसको तो क्या अलग सोचेगा। सोच वही होता है, आपके दिमाग में वो आना चाहिए, किसी भी भाषा में हो, किसी भी लेवल से हो। मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना अलग हो, है तो भाई लिखिए कि सर आप गलत बोले हैं। चलिए, तो यह है ना कि आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ड्यूटी करने के जाइएगा, इसका मतलब क्या है कि आप इनसेंसिटिव है। अपना भाई माता पिता चाहे बेटा बेटी पत्नी का तबीयत खराब है और आप उसके लिए कुछ नहीं, किसी ड्यूटी करने चले जाइएगा, नहीं। तो ये भी ऑप्शन ज़्यादा आइडियल, और ज़्यादा आइडियल के साथ आइडियल भी नहीं है, इनसेंसिटिव। आइडियल आदमी ऐसा करता है क्या, हीरो के माता पिता का तबीयत खराब हो जाता है तो क्या वो देखते माता पिता कुछ करता है तो उसके लिए वो दूसरा आदमी को भी बदला लेता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इनसेंसिटिव अपना आदमी के लिए करना, क्योंकि जानता है कि ये रेल भाई जो सर्वस्व दे दिया, अपना माता पिता तो सब कुछ दे दिया, हम तो खाली पैसा दे रहे हैं, जो सब कुछ दे दिया उसका नहीं हुआ तो रेल कहाँ से होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भूल के भी नहीं मारिएगा भाई, ठीक हो, समझ ली बात को। वही कर्मयोगी की तरह सोचना है। पड़ोसी के घर से चीख सुनाई देती है, आपको पड़ोसी के घर से चीख सुनाई देती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सुन लीजिए। अपने काम में मगन रहेंगे, दूसरों से क्या मतलब होता है ना, कि दूसरा से क्या मतलब है, अपना काम है। हो सकता है पड़ोसी तो दुश्मन हो, उसको नहीं पड़ता हो तो क्या अपना काम में वो हमको कोई हेल्प नहीं किया था, हम उसको हेल्प करने के लिए जाएंगे, होता है सबका फीलिंग। चाहे अपना काम में टाउन से देखते हैं कुछ हो जाए, लोग सुसाइड यहाँ कर ले, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट कर ले, कुछ कर ले, लोग वीडियो बना लेगा डालने के लिए कहीं पर, लेकिन उसको बचाता नहीं है, हॉस्पिटल नहीं पहुँचाता। तो उसका इनसेंसिटिव लोगों का पहचान है, बोले ना, इनसेंसिटिव लोगों का पहचान है। क्योंकि बोले ना कि आपके ऊपर लोगों का जीवन है, लोग ट्रेन में चल रहा है तो मतलब आपके ऊपर उनके मतलब सुरक्षा का जिम्मेवारी है। तो आप अगर सेंसिटिव नहीं होइएगा, आपके अंदर में मतलब दिल नहीं होगा, तो आप तो भाई कुछ भी कर दीजिएगा ना, गलत लोगों से हाथ मिला लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अति देखते हैं। जाकर स्थिति से अवगत होंगे, पहले जाएंगे उसको स्थिति से अवगत होंगे, बी ऑप्शन है। सी देख लीजिए, आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, ये भी होगा तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन भी हम अवॉइड किए, आपको डिस्टर्ब हुआ इसके लिए डांटेंगे। होता है कि आपको वो डिस्टर्ब, मान लीजिए कि हमेशा चीखते रहता है ना, होता कि सब दिन सियारा हुआ कि एक दिन किया तो कोई आया ही नहीं, तो वही बात हुआ। बचाओ बचाओ किया, आज बचाए मतलब बचाओ किया, कोई आया ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन, देखिए कितना ऑप्शन अच्छा। अपने काम में मगन रहेंगे, दूसरों के उसका मतलब, ये ऑप्शन होगा नहीं। अपने मतलब आदमी होगा, गलत आदमी मतलब ही क्या होता है, गलत अच्छी है आदत है। जाकर स्थिति से अवगत होंगे, देखिए चीख सुनाई दे तो अब देखिए पुलिस को भी फ़ोन कर सकते हैं,
पुलिस को भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे या जाकर स्थिति से अवगत होंगे। हमको लगता है इसी 2 क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या करेंगे बताइए? किसी भी घर से अगर आपको चीख सुनाई दे तो आप डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है? मान लीजिए कि कोई बच्चा सीढ़ी पर से गिर गया होगा, चाहे किसी बच्चा मतलब कुछ भी 2 चाटी पिताजी मार दिया होगा, चाहे कुछ और हो गया होगा, तो कुछ अचानक चीख सुनाई देती है, चाहे कुछ चुभ गया होगा पैर में, तो चिल्ला देता है, रो देता है, तो क्या पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। तो पुलिस को भाई बार बार फ़ोन कर, ठीक है आपकी हिफाजत के लिए है, लेकिन आप अभी उसको बुला लीजिएगा, आएंगे तो समझेगा और कुछ तो हुआ ही नहीं। तो पुलिस का वो जो टाइम में यहाँ आए तो हो सकता है कहीं और अपराध हो जाएगा, तो उसको तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे ना। तो ये करना अच्छी बात है। देखिए वो ये बोले शॉर्टकट में मतलब डायरेक्ट नहीं। चलिए तो भाई पुलिस को डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, आप नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए इसमें रेलवे आपसे क्या पूछ रहे हैं हम वो बता देते हैं आपको। थोड़ा सा प्रकृति समझना, हमेशा सोचना क्या है, रेल ओरिएंटेड सोचना, अपने आपको स्टेशन मास्टर के छवि से। अच्छा, जैसे मैं उस दिन बताया था ना कल फायर ब्रिगेड वाला, डायरेक्ट फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देंगे, नहीं पहले आपको जो करना है वो कीजिए। उसमें आपका क्या योगदान हुआ, आपको स्टेशन, वो तो कोई भी फ़ोन कर देगा। मैंने आग लगा स्टेशन परिसर में तो वो पैसेंजरों फ़ोन कर सकता है, फायर ब्रिगेड का नंबर जानते रहता है, धुआं उठेगा तो फोन। लेकिन आप स्टेशन मास्टर है तो आपका कुछ तो दायित्व है ना, आप अपना भी तो कर्तव्य मतलब कुछ कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, आप भी तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो कोई और नहीं कर पाएगा। आपका मान लीजिए अच्छा कोई ग्रुप डी स्टाफ लोग को बचाए कुछ और कर रहा है, वो भी फ़ोन कर दिया, तो भाई ग्रुप डी स्टाफ और आप में क्या अंतर हुआ? स्टेशन मास्टर तो उसे ऊंचा नहीं बोला कि अंतर मतलब ये होता है थोड़ा मोड़ा, कोई जो कम 2 क्वेश्चन कम बनाता है तो उसको ग्रुप डी मिल जाता है, जो 2 क्वेश्चन ज़्यादा बना के आता है तो उसको स्टेशन मास्टर, वो लोग भी एग्जाम दिया होगा बेचारा, वो छट गया होगा। तो इसीलिए चलिए तो, लेकिन आप में है, आप आए हैं तो आपके लिए उससे उतना तो देना पड़ेगा ना, त्याग समर्पण, उसको उतना आपको दिखाना पड़ेगा कि हम हैं उस लायक। और लोग होता भी है, टैलेंट होता है तभी वो लोग उसमें आता है, थोड़ा सा कमी होता भी उसमें लोग चला जाता है। चलिए तो डायरेक्ट फ़ोन नहीं करना है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है स्टेशन पे तो चाहे कुछ हो जाता है, डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर देना, पहले स्थिति को अवगत करना, असल में हुआ क्या उसको, इसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल जाता है। मालूम है कि इन्फॉर्मेशन का जो शेयरिंग करना है हमेशा अच्छा शेयरिंग करना है, मतलब जानबूझ के, मतलब ऐसा देख लीजिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए पुलिस को आप फ़ोन कर दिए, पुलिस तुरंत दौड़ के आ गई, और उसी समय कहीं और क्राइम हो गया तो पुलिस ज़रूर आपको उठा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि बोले कि वो हमको डिस्ट्रैक्ट करने का ये सब प्लानिंग था इसका, कि हमको इधर बुलाया, देखो तुरंत उधर घटना घटित हो गया, मतलब इसका हाथ था। तो इस सबसे भी सोच लीजिए बॉलीवुड वाला स्टाइल हुआ ये, तो हम सिनेमेटिक स्टाइल बता दिए आपको, बॉलीवुड का स्टाइल। चलिए क्या करना है आपको, वहाँ जाना है, पहले स्थिति से अवगत होना है, उसके बाद फर्दर कदम उठाना है। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आप बाहर में प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, आपको हमेशा बाहर से धार्मिक साउंड डिस्ट्रैक्ट करता है, आप क्या करें? मतलब आप प्राइवेट किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और होता है ना कि मतलब कोई भी आप धर्म का जो मतलब कुछ बनाया रहता है, लाउड स्पीकर लगा रहता है, सब बजते रहता है, कुछ धार्मिक प्रवचन होते रहता है, कुछ होते रहता है अपना, तो क्या इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं? तो क्या करेंगे? देखिए आप बता दें, आपको बोले ना कि इसमें सब लोग बोलेगा कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सब लोग होता है जनरली भाई, लेकिन क्या आपको क्या ऑप्शन सुन लीजिए। पहले वहाँ जाकर उसे अविलंब बंद करने को कहेंगे, मतलब वहाँ जाएंगे बोलेंगे भाई बंद कर अभी तू, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आप अपने काम को करते रहेंगे, आप अपने काम को करते रहेंगे, क्या मतलब सो बजने दीजिए, तो वही है बी ऑप्शन, अपने काम को करते रहेंगे। चलिए सी देखते हैं, स्थिति से सीनियर को अवगत कराएंगे एवं उनसे उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। अच्छा देखिए भाई, हम आप ऑप्शन को तो देखते हैं सबका। वहाँ जाकर आप विलम्ब बंद करवाएंगे, ये तो आप बंद कैसे करवाइएगा? धार्मिक मामला है, उसमें आप जानते हैं कितना सेंसिटिव मामला है, बंद करवाना जाइएगा। धर्म मतलब कुछ होने से कुछ भी हुआ था, धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से आपको मालूम ही है कुछ से कुछ भी हो जाता है, आप देख भी रहे होंगे आजकल। तो इसीलिए ये सब काम भूल के भी नहीं करना है। आप अपने काम को कार्य को करते रहेंगे। देखिए काम को भी करते रहेंगे तो क्या है उसमें, आप मान डेली वो साउंड इरिटेट कर रहा है, और बोले क्या इसमें आपको फिर प्रकृति समझिए, आपको बोल दिया प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रेलवे प्राइवेट जॉब के लिए पूछेगा? नहीं, वो आपको प्राइवेट जॉब में आप क्या करिएगा वो आपको रेलवे में सोच रहा है कि रेलवे में जाकर क्या करेगा, मतलब चेंज कर दिया नहीं चले, लेकिन वो आपको अभी भी स्टेशन मास्टर ही बनाया हुआ है, ठीक ना, कि सोचने के साथ ढंग पकड़ना है, खाली वही पकड़ रहा है। तो आप उसको अपने काम में मगन रहिएगा, नहीं ना। आप मान लीजिए स्टेशन में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पर खूब वो साउंड सही में डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप ठीक है बंद नहीं करवाइएगा, लेकिन उसके लिए तो सीनियर को बोलिएगा ना सर कि ओके देखिए सर हम ट्रेन ऑपरेशन करते हैं, तो मालूम है इसको भी डालेंगे हम लोग, फैटो में डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन में, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन फैटो होता है रजिस्टर, उसमें डालेंगे
और उसमें सीनियर को बोलेंगे, उसमें डालने का मतलब ये है कि उस पर कार्रवाई होगा, और सीनियर इसको कहीं ना कहीं कुछ करने का, या तो स्टेशन चेंज करेगा, या तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम लगाएगा कि वहाँ पर साउंड नहीं, जानते डिस्ट्रैक्ट होंगे हम लोग, तो फिर वही जानवर सुरक्षा का खतरा हो जाएगा। बोले दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा कचरा नहीं लेना है, तो समझ गए। तो क्या करेंगे हम, आप आंसर वही सी वाला होगा कि स्थिति से क्या करेंगे, सीनियर को अवगत कराएं, क्योंकि हम लोग के बस की बात नहीं है, सीनियर को अवगत कराएंगे। और देखिए अवगत करा दीजिएगा ना, तो देखिए एक जिम्मेवारी वाला काम होता है कि अगर आप अवगत करा दिए सीनियर को, तो सीनियर का जिम्मेवारी बन जाता है उसको और एक्शन ले, नहीं तो कुछ और होता है फर्दर, तो उस सीनियर का ये मतलब ये हो जाता है, उसके क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, सी ऑप्शन मारेंगे, ठीक ना। वही अभी तो भूल कभी नहीं करना है कि अपने चल जाएंगे बंद कीजिए, आपको मालूम है आजकल का घटना। चलिए, मैं किसी कार्य को चालू करने से पहले दूसरों से सहयोग लेता हूँ। मैं किसी कार्य को चालू करने से पहले दूसरों से सहयोग लेता हूँ। देखिए इससे आपको लगेगा कि इसमें क्या है, हाँ कभी 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 नहीं, तो वही हमेशा कभी 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 नहीं, ऑप्शन वही बोला लल्लू बोला। तो देखिए आप किसी कार्य को चालू करने से पहले दूसरों से सहयोग लेते हैं। अच्छा बता दीजिए, देखिए कार्य चालू करने से पहले एक ब्रिज बन रहा है, एक ओवर ब्रिज बन रहा है, रेलवे का लाइन बिछ रहा है, ट्रेनें चल रहा है, तो क्या आप स्टेशन मास्टर अकेले चला रहे हैं, आप ही हीरो है, बाकी सब लोग रेलवे में सुतता है? बताइए ना, सब लोग सो जाता है, सुतता है, और आप ही खाली कर्मयोगी है? नहीं, अकेले सरे नहीं लेना है। क्या है, कोई भी काम करने से पहले उस काम का बोले रणनीति डिस्कस करना गलत बात नहीं है, किसी से हेल्प लेना गलत बात नहीं है, ठीक ना। तो और ये भी इसमें क्या, इस क्वेश्चन से आपको बताते हैं, क्वेश्चन से क्या समझ में आता है, इस क्वेश्चन से आपको टीम वर्क वाला बात पूछ रहा है कि आप टीम वर्क में एक साथ विश्वास करते हैं सब लोगों पे काम करना। मान लीजिए कि आप ड्यूटी में हैं, 4 पॉइंट्समैन है और आप है, और आप हमेशा 5 को टॉर्चर करते हैं, काम करता है तुम लोग, ये है, तो आप दिखाते रहते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, उसको विश्वास ही नहीं करते पॉइंट्समैन पे। तो जो ड्यूटी में है उसको तो विश्वास करना पड़ेगा ना, उसको विश्वास में लेना भी पड़ेगा, विश्वास करना भी पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, समझ गए प्रकृति, मतलब आपको लीडर की, मतलब आपके अंदर में लीडरशिप गुण है कि नहीं वो देखना चाह रहा है, मतलब कर्मयोगी है कि नहीं वो देखना होता है, नायक है कि नहीं। तो नायक सबका साथ लेता है, अकेले नहीं। वो तो साउथ की मूवी में होता है कि अकेले चल गया बस 20,000 लोगों को मार दिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेता लोग भ्रष्ट होते हैं। देखिए नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, ऑप्शन है सही बात है, गलत बात, कह नहीं सकते। आप बोल दिए कह नहीं सकते तो बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते मतलब होता है कि नहीं कह नहीं सकते, आप मारिएगा इसका मतलब कि आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो ये तो करना नहीं है। क्या करना है, नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, तो क्या करेंगे। अच्छा सब लोग यही बोलता है, नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, सही बात है, भ्रष्ट होते हैं, सब लोग ही बोलते हैं। आपको मन में आएगा तो क्या बोलिए, सही बात बोल दीजिएगा, क्या बोलेंगे, गलत बात है, नेता लोग भ्रष्ट होता है। तो अब नेता को खाली वो जो चोरवा चुहार होता है उसको देखते हैं, नेता लोग एक से एक ईमानदार हुआ, गांधी हुए, नेहरू हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम हुए हैं, ये सब नेता है, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, वाजपेयी साहब हुए, ये सब क्या है, नेता है, क्या खराब नेता थे। देखिए दूसरे को, ये क्या हुआ, दूसरे को ब्लेम करना चाहना। और देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का प्रकृति समझिए कि आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं सीधा सीधा, और दूसरी बात कि आप लॉ अबाइडिंग पीपुल नहीं हैं। नेता लोग खराब होते थे, नेताजी तो बोलते सुभाष चंद्र बोस को, तो क्या वो खराब हो गए, तो वही बोलते हैं ऐसा। अच्छा ऐसा संविधान में कभी लिखा हुआ है कि नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, है बताइए आप, बोल लॉ अबाइडिंग पीपल है, तो संविधान से बाहर जाके, संविधान से बाहर जाके ये नहीं बोलना है बात, ठीक ना। तो उसमें क्या बोलेंगे, गलत बात है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, लल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन, मैं लड़कियों से दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती करना चाहता हूँ, ऑप्शन कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। अब देख लीजिए क्वेश्चन समझिए, लड़की से दोस्ती करना चाहिए, दोस्ती करना गलत बात है क्या, आप बताइए, दोस्ती करना गलत बात है क्या। तो लड़कियाँ ऊपर से लड़कियाँ हैं, लड़कियों हैं, तो लड़की से अगर बोलिए कभी नहीं, मतलब बोलिए हम लड़की से दोस्ती नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। आप बोलिए कि हमेशा करते हैं, समझ ओ ये है, मतलब लौंडियाबाज है, मतलब ये सब लड़की के पीछे भागता है, ये गलत है, मतलब वो शब्द गलत होगा, मतलब लड़की के पीछे भागने वाला होगा, ठीक। अच्छा इसमें क्या मानना है, कभी कभी क्यों मानना है, क्योंकि लड़की से देखिए दोस्ती करना गलत भी नहीं है, क्योंकि क्या लड़की अच्छी नहीं होती है, लड़की को कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है क्या। अच्छा मैं लड़कियों से, तो क्या आप हमेशा लड़के हैं, उस लड़की भी तो है, कोई लड़की से क्वेश्चन कर रहा है कि लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ कभी कभी करते हैं, ठीक। तो ये आप मार सकते हैं, ठीक ना। अगर हाँ इसमें देखिए आप दोनों मार सकते हैं, अगर आप लड़की है तो आप बोल दीजिए हमेशा आप दोस्ती करना चाहते हैं हम, ठीक है, दोस्ती करना गलत बात नहीं है, दोस्ती गलत बात नहीं है। अगर आप लड़का हैं तो आप कभी कभी मार सकते हैं, नहीं तो उसमें भी आप हमेशा मार सकते हैं, इसमें आप दोनों मार सकते हैं। एक क्वेश्चन में कुछ भी, किसी एक में 1 नंबर, किसी एक में 2 नंबर मिलेगा,
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा ले सकते हैं। चलिए, मैं लड़कों से दोस्ती करना चाहता हूँ, फिर वही बात हुआ, इसे कभी कभी मान सकते हैं, कभी कभी होना चाहिए, दोस्ती हमेशा नहीं करना चाहिए सब आदमी से। तो वो जानता है कि जब बहुत ज़्यादा दोस्त बनाएगा तो इसका गजरी भंगेरी होगा, उसी का दोस्त बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बनता है। तो ये सब इसके लिए कभी कभी आंसर ही मारना, बीच बीच वाला आंसर ही सही होता है। चलिए, तो समझ गए, हम बोलेंगे बीच वाला आंसर मारिएगा, इसके लिए कभी कभी वाला आंसर ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि ज़्यादा देखिए, ज़्यादा करने से आप पर लोग शक करेगा, ओ मतलब ड्यूटी करेगा, ड्यूटी के दौरान भी दोस्ती वाला बात करते रहेगा, दोस्त बनाएगा ये। तो बोले ना कि आपको ड्यूटी के बाहर जाके नहीं सोचना है, कर्मयोगी ये है, तो इसको कभी कभी ही मारिएगा, समझे। मैं किसी का हम शकल बनना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, मैं किसी का हम शकल बनना चाहता हूँ, किसी किताब में हम क्वेश्चन देखिए इसलिए उठाए हैं। हम किसी का हम और बाकी क्वेश्चन मेरा अपना था, ये 2-3 क्वेश्चन जो है किताब का है। मैं किसी का हम शकल बनना चाहता हूँ। अच्छा देख लीजिए, हम शकल मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना, एक्टर बनना। अच्छा, हम शकल बनिएगा इसका मतलब कौन सी, आपको अपने चेहरा से शर्म आता है, तभी तो हम शकल बनना चाहते हैं कि अरे हम शाहरुख खान की तरह देखना पसंद करते हैं। थोड़ा भी नाक मुँह होठ मिलता है तो थोड़ा होता है ना, देखिए केस कटा लेगा, कितना को देखिएगा ये चिरकुट सबको वायरल होता, मतलब वो यूट्यूब और चाहे उस पर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। पूरा स्टाइल शाहरुख खान का मार लेगा, सैफ शेट्टी का मार लेगा, सलमान खान का मार लेगा, और अपने आप का स्टाइल उसी के अनुसार बताना चालू कर देगा, और थोड़ा चेहरा मिलता है तो इसका मतलब क्या, आप अपना आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। और बोला क्या जाता है, यू आर द मास्टरपीस, है कि नहीं, बोला जाता है उसको, क्या बोले हैं कि दुनिया में आप अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो आप अपने आप में एक मास्टरपीस है, आप वो कर सकते हैं जो उससे ज़्यादा है, मतलब उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम शक्ल बनने का मतलब क्या, नेगेटिव बात हुआ ना, कि अपना चेहरा को छुपा रहे हैं, अपना इमेज को छुपा रहे हैं, इसका मतलब आप में कमजोरियाँ हैं। तो इसीलिए ये बात क्या मानना है, कभी नहीं, क्या करना है इसको, कभी नहीं। हम ऐसा कभी हम शक्ल किसी को बनना पसंद नहीं करते, जो हम हैं, मैं जो चेहरा दिया वही चेहरा में है मैं। देते हैं, कृष्ण जी सांवले थे, कृष्ण हैं, गोरा माने कोई हो भी जाए तो क्या वो अच्छा ही होता है, ऐसा कहना, मतलब आदमी अंदर से, उसका पर्सनालिटी अंदर में होता है। चलिए, ये बात आप समझ गए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, हम फिर से एक नए सेशन में आएंगे, इसको पार्ट 3 लेकर आएंगे, ठीक ना। तो जय हिंद।